Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलो, तो लास्ट क्लास को क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको ट्राई किया क्या सबने? यस सर। चलो फटाफट देख लेते हैं। बताओ ये सवाल कैसे करेंगे? ये एक सेकंड। Sir, excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर वो मुझे बोलना था कि सर वो जो डाउट डिस्कशन का ग्रुप का लिंक है वो आप सेंड कर दोगे एक बार। कौन सा ग्रुप का? डाउट डिस्कशन। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना तो मैं कर दूंगा। फिर कर कर दिया दिया क्या? मैसेज। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा थोड़ा देरी में। ठीक है, ओके सर। चलो फटाफट इसको देख लेते हैं। इसको देख ले फटाफट। देखो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहली बात है T1 + T2 किसके बराबर होगा? नीचे कितना लग सर रहा है? mg। एमजी। अगर सिस्टम रेस्ट में, रॉड को देखो, रॉड पे एक ही क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही जाएगा ना, ये वाला जैसे ये होगा वैसे यही होगा ना। तो एक देख लेते हैं, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ये देखो, तो मान लेते हैं रॉड का एफबीडी बनाते, तो रॉड पे लग रहा है एक, रॉड रेस्ट पे, ये सुनो, इधर लग रहा है T1 मान लेते हैं, और इधर मान लग रहा है T2। नीचे रॉड का लग रहा है mg, और इसका कितना लग रहा है 2mg, तो टोटल 3mg। अरे हाँ है ना, बोलो। ये सुनो, ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ L/4 है। ये सुनो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्या हम बोल सकते हैं T1 + T2 का वैल्यू 3mg के बराबर है? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? और पॉइंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर नेट फोर्स 0, तो पॉइंट टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम, ये बताया था, है ना। और चूंकि बॉडी रोटेट भी नहीं कर रहा, तो टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। तो किसी भी एक पॉइंट ए के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3mg × L/2। ये होगा ना। ये इस डायरेक्शन में टॉर्क की रेट कर रहा है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? T2। तो T2 × 3L/4। समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सही है सर। ना ये? तो यस सर सही। L/2 ने 2 को मार दिया, L ने L को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया। तो बचा क्या T2 का वैल्यू? फोर T2 का mg वैल्यू 4mg कैसे बन रहा है? 2mg ना, 2mg। 2mg यही बन रहा है ना। यस सर, इतना ही आया था। तो यस T2 का सर। 2mg, तो T1 कितना हो गया? mg। एमजी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये ला देखो, ये जो डिस्क है, यही डिस्क है ना, ध्यान से देखना। ये जो बड़ा वाला डिस्क है, ये रेस्ट पे ड्यू टू दिस, ये एक्सेल था। एक छोटा वाला डिस्क है, ये सुनो, यहाँ से कितना मास था? m1 था, और यहाँ से m2, यही था ना। अगर ये डिस्क रेस्ट पे रहेगा, ध्यान से सुनना, तो टॉर्क कितना होना चाहिए? एक्सेल के अबाउट, पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0, तभी तो रोटेट नहीं कर रहा। ये सुनो, तो इसका टॉर्क कितना होगा? m × r2, और इसका टॉर्क कितना होगा? m2g। इसके फोर्स कितना लग रहा है? ये m1g। ये सुनो, और इधर अगर ये रेस्ट पे, तो ये हो गया m2g। यही टेंशन होगा सब जगह, यही तो टेंशन होगा ना इस स्ट्रिंग में, T1 T2, क्योंकि रेस्ट पे, तो T1 यस T2 सर। बराबर होगा। अब यहाँ अगर फोर्स लग रहा है, तुम सोचो, डायरेक्ट मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ अगर फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ अगर फोर्स लग रहा है, ठीक, यहाँ अगर फोर्स लग रहा है m1g, और यहाँ फोर्स लग रहा है m2g, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? m1g × r2, यही होगा परपेंडिकुलर टॉर्क अबाउट दिस। और इसका R1 था, R2 था? ये R1 था पता शायद, नहीं है। ये R1 था। हाँ, और ये m2g × r2, ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात, ये r2 मान रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना, जी ने जी को मार दिया, तो m1/m2 का रेशियो क्या हो जाएगा? r2/। R1। क्लियर है? बोलो।
समझ में आया था क्या? यस और नो? तो कैसे यस सर। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सवाल कैसे करते हैं। एक और सवाल देखो, ध्यान से देखो। एक प्लेट है, ठीक, क्या है? एक प्लेट, ध्यान से सुनना। एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, एम मास का, ठीक, एम मास का ए साइड है, स्क्वायर प्लेट, और ये पॉइंट हिंज है। ये पॉइंट क्या है? हिंज। ऐसा हो सकता है ना? यस और नो? और यहां से मैंने एक स्ट्रिंग बांध दिया ऐसे, ठीक। आपसे पूछा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कितना है, एंड हिंज फोर्स। टेंशन भी बताना है एंड हिंज फोर्स भी बताना है। आपको समझ में आ रहा? एंड हिंज फोर्स। ए साइड है, एम मास है रॉड का, मतलब प्लेट का। बताओ हो गया क्या? यस और नो? सर mg/2 आ रहा है टेंशन। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ टेंशन सर इतना नहीं आया। मान लो यहाँ नहीं आया क्या अभी तक? सर इतना ही आया mg/2। चलो देख लेते हैं। यहाँ टेंशन टी मान लेते हैं। हिंज फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? क्या इधर N1 मान ले और इधर N2 मान ले, ऐसा कुछ? सेंटर ऑफ मास ही है ना? अरे हाँ है ना? ये दो वैल्यू निकालना। यस यस सर। बोलो। नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, नहीं चल रहा। यस और नो? वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चल रहा तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो N1 + T इज इक्वल टू mg। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? रेस्ट पे है ना? अच्छा, हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं चल रहा तो N2 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं चल रहा तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हिंज कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? सिर्फ वर्टिकल लगा रहा होगा। क्या यस सर। मेरी बात क्लियर है सबको? N2 आपने माना बट N2 का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बात कर लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्स बैलेंस का, तो मान लो मैं हिंज के अबाउट देख रहा हूँ। हिंज के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा? mg इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, a/√2। अरे हाँ है ना? बोलो ना, mg इंटू a/√2। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। और इसका कितना होगा? इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? टी का टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा, टी इंटू a√2। √2a। यस और नो? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए ने ए को मार दिया तो मार टी का दिया। वैल्यू कितना होगा? mg/2। 2।
अगर टी mg/2 आया तो टी को यहाँ पुट कर देंगे तो n1 कितना आ जाएगा, n1 भी आ जाएगा mg/2। आई होप सो बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई? यस सर। तो समझ में आया, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, टॉर्क बैलेंस किया, फोर्स बैलेंस किया। यस और नो, आगे बढ़े? यस सर। चलो एक सवाल देखो, ये लैडर है मान लो, क्या है ये? लैडर। लैडर, एक वॉल है, दो वॉल ऐसे समझो, ठीक है? इसके बीच में एक लैडर रखा हुआ, अब दोनों अगर स्मूथ होता तो क्या लैडर रेस्ट पे रह सकता था? पहले ये बताओ। नहीं रह सकता। नहीं रह सकता था। रह सकता था। तो मान लो ये स्मूथ है, वर्टिकल वाल स्मूथ है, ठीक है? नीचे वाला वॉल में फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? लैडर का मास sir. m है, लेंथ l है, ठीक? अब याद सोचो, तुम याद करो, तुम लैडर जब ऐसे रखते थे तो जितना कम ये एंगल होता था उतना जल्दी स्लिप कर जाता था, याद है क्या? यस सर। जैसे हम नीचे करते जाते थे लैडर को तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद स्लिपिंग हो जाता था, ये सर नो फील करके देखा होगा आपने कभी ऐसा? तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज द मिनिमम थीटा जो यहाँ पे ये रॉड रेस्ट पे रहे? फाइंड थीटा मिनिमम फॉर विच रॉड इज एट रेस्ट, यानी इससे छोटा थीटा नहीं हो सकता, वो थीटा बताइए, मिनिमम थीटा। एफबीटी बनाओ सबसे पहले। हो गया। डन एवरीवन? चलो करें ट्राई। सर चलो 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 देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? क्या mg लग रहा होगा नीचे? सर। यस सर। क्या इधर n1 लग रहा होगा? यस सर। इधर n2 लग रहा होगा? और रोकने के लिए इधर से फ्रिक्शन लग रहा होगा, यस और नो? कोई दिक्कत? अब सोचो अगर ये मिनिमम थीटा है तो इससे कम थीटा रखेंगे तो स्लिप कर जाएगा, यानी अगर थीटा मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब फ्रिक्शन जस्ट वर्ज ऑफ स्लिपिंग में लग रहा होगा। मतलब ये थीटा अगर मिनिमम है, इससे कम थीटा रखेंगे तो स्लिपिंग होगा ही नहीं होगा, बताओ? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये जस्ट स्लिपिंग वाला टेंडेंसी से जस्ट पहले वाला केस है, इसका मतलब फ्रिक्शन जस्ट स्लाइडिंग को ओवरकम कर रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा।
तो म्यू इंटू N1 लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही सब फोर्स हो गया, तो पहली बात है रॉड रेस्ट पे है, तो पहली बात है N1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, N2 का वैल्यू होगा म्यू इंटू N1, फ्रिक्शन के बराबर। इधर वाला फोर्स देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होगा, वर्टिकल फोर्स भी बराबर होगा। वर्टिकल क्या है, N1 इक्वल टू mg। यस और नो, हो गया ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे। किसके अबाउट, किसी के अबाउट भी बैलेंस कर ले, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो मैं इसी के अबाउट कर लूं बैलेंस, पॉइंट हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन और एन का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, क्या mg का टॉर्क आ रहा होगा। ध्यान से देखो, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, mg इंटू L/2 cos थीटा, यही है ना mg का टॉर्क, बताओ। यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा N2 का टॉर्क क्या होगा, तो ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, mgl by sin theta। नहीं नहीं, mgl बाई क्या है, N2 का, ये N2 है, N2, ये N2 हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा, यस यस। सर। यस। L sin थीटा हो जाएगा, तो N2 इंटू L sin थीटा, यही होगा ना। ये यस। L ने ये L यस को सर। मार दिया, यस आनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं N2 है। का वैल्यू कितना है, म्यू M1, तो mg बाई 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, N2 का वैल्यू है म्यू, N1 का वैल्यू बोलो mg sin थीटा, इसके बराबर हो गया। यस सर। mg ने mg को मार मार दी। दिया, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, tan थीटा का वैल्यू आया, कितना आया, 1/2 म्यू। तो ये यस मिनिमम सर। थीटा क्या होगा, थीटा मिनिमम जो होगा फॉर विच नो स्लीपिंग, इससे कम रखोगे तो तुम क्या होगा, स्लीपिंग हो जाएगा, ये सुनो, यस tan सर। इनवर्स ऑफ 1/2 म्यू। इससे छोटा थीटा तुम नहीं रख सकते, ये सुनो। इसीलिए आपने देखा होगा, कब आप थीटा छोटा करते जाओगे ना, पीछे ले जाते रहोगे ये पार्ट को, तो एक टाइम पे स्लीपिंग हो जाता, होता है नहीं होता, ये सुनो। बोलो सर। और बात करना चाहिए, समझ में आया। नो सर। यस सर, आगे सर। एवरीवन, एवरीवन, एक और सवाल देखो, एक और सवाल, ये देखो। अभी एक सिंपल सा सवाल पूछा, एक रॉड है जो रेस्ट पे, मैंने पहले ही बोल दिया ये रेस्ट पे है, ठीक। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये रेस्ट पे रॉड, क्या है ये, रेस्ट पे, ठीक। ऊपर वाला स्मूथ वॉल है ना, रॉड का मास एम है, लेंथ एल है। आपसे पूछा फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन ऑन द रॉड, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स बताइए रॉड पे, और रॉड रेस्ट पे, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये बता दिया मैंने, और रेस्ट पे। सर नॉर्मल फोर्स तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, फाइंड द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन exerted by the wall। तो सर फिर mg लगेगा इसमें, नॉर्मल फोर्स तो नीचे की तरफ। बेटा नॉर्मल फोर्स बनाओ, एफबीटी बनाओ, अभी जैसे बनाए थे, दो नॉर्मल है, एक इस फॉल का, एक उस फॉल का। सर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो नेट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी। हाँ तो करो ना, निकालो ना, फ्रिक्शन निकालो, नॉर्मल बताओ।
हो गया क्या एवरीवन? एवरीवन एवरीवन देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा N1 और इस पे नॉर्मल लगेगा N2। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो जरूरी थोड़ी है कि पूरा लग जाए, क्योंकि अब तो ये मिनिमम का स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट ये जरूरी थोड़ी कि पूरा लग जाए। पहले वाला सवाल अलग था कि थीटा मिनिमम निकालना था, क्योंकि वहां पे वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग था। यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ी बोला, यहाँ पे बोला रॉड रेस्ट पे, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मानेंगे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नहीं पहला है, इक्वेशन क्या आएगा, एक नीचे लग रहा होगा mg, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। पहला इक्वेशन क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, यही आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, यस और, अरे हाँ या ना। रॉड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, N2 इक्वल टू F, यस और नो। अब क्या टॉर्क बैलेंस करेंगे, किसी भी फोर्स जीरो है, टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम, टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम यस और नो एवरीवन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक। अब ए पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करोगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो किसका आएगा, ये आएगा mg इंटू L/2 cos थीटा, यही है ना, यस सर, cos Yes, थीटा या sir. sin थीटा आएगा, कॉस, हाँ cos। और इधर क्या आएगा, ये होगा परपेंडिकुलर, n1 का टॉर्क आएगा n1 इंटू एल साइन थीटा, L sin थीटा। n1 का वैल्यू कितना, कुछ तो गलत किया मैंने यहाँ पे, n2 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, mg के बराबर होगा ना, यस mg, L ने L को मार दिया, मार दिया। n1 का वैल्यू कितना रखेंगे, f के बराबर रखेंगे, यस और नो एवरीवन। Yes. Yes, sir. n1 का वैल्यू f, तो mg इंटू थीटा तो हमें दिया हुआ है, थीटा तो हमें दिया हुआ है, यस और नो, mg/2 इंटू कॉट थीटा, ये बना ना, अरे बोलो n1 निकल गया, यही किसके Yes, बराबर sir. होगा, फ्रिक्शन के बराबर होगा, यस सर, अरे हाँ है ना। और n2 तो पता ही है हमें mg के बराबर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर पूछे नहीं। कि बताओ थीटा कम से कम कितना रख सकते हैं, तो क्या फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा, म्यू n2, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर एक्सट्रीम केस माने कि बोलो थीटा मिनिमम क्या रख सकते हो, कंडीशन किस पे लगेगा, फ्रिक्शन पे लगेगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात समझ नहीं में आ है, रही है क्या, Hmm. यहाँ से चेक करोगे वही आंसर आएगा, समझ में आ रहा, बोलो क्लियर है क्या, यस सर, Yes, sir. नोट करो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो एवरीवन, कोई भी डाउट है तो पूछो। अरे बोलो, क्लियर है सर, नेक्स्ट कराओ सर। पक्का हो गया, डन, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक सवाल देखो नो ध्यान, सर, थीटा के बजाय tan थीटा क्यों नहीं आया था? क्या चीज, cot थीटा के बजाय tan थीटा क्यों नहीं आया? रिवर्स यहाँ पे करने से tan थीटा आ जाएगा, देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन का कंडीशन लगाओ, हमने वहां मिनिमम थीटा निकाला है, तो tan थीटा है ना, यहाँ पे देखो कंडीशन, अगर मिनिमम थीटा तुमसे पूछा जाए तो कंडीशन ये लग जाएगा, बोलो, क्योंकि इससे छोटा थीटा रखेंगे तो स्लिप हो जाएगा, हाँ या ना। तो जैसे Yes. तुम इसको स्लिप कर, जैसे ये कंडीशन रखोगे, रख के देखो, रख के देखो, देखो m2g cot थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू, क्या है, n2 का वैल्यू बोलो, mg के बराबर, mg के बराबर। mg ने mg को मार दिया, चेक करो, g ने g को मार दिया पूरा, क्या ये नहीं आ जा रहा, tan थीटा शुड बी, नहीं आ रहा, Yes sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 म्यू, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो फिर मुश्किल है, यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नहीं है, समझ में आया क्या, और बात Yes. करने की जरूरत है क्या, इसमें आगे बढ़े, Yes लेट्स sir. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट स्टैटिक, ये से लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, आपसे बोला कि ये सवाल मैंने कराया, एक रॉड है एम मास का एल लेंथ का, यस और नो, ये दो स्ट्रिंग से हैंग है, टेंशन बताओ सिमेट्रिकली ऐसे लगा हुआ, एकदम सिमेट्रिकल है, टेंशन बताओ कितना आएगा,
निकाला था, याद है? mg/2। mg/2। अब मैंने mg/2। बोला, अब मेरा सवाल सुनना, अब मेरा सवाल, ये सवाल नहीं है, पहले टेंशन तुमने निकाला। मैंने बोला कि जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को कट करूंगा, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस टेंशन एट दिस स्ट्रिंग, तब फाइंड करना है। व्हेन आई जस्ट कट द स्ट्रिंग, व्हेन आई जस्ट कट द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टी बताइए, ट्राई करो। अच्छा सवाल है, बेसिक का बड़ा अच्छा है। सर mg के बराबर हो जाएगा क्या? फाइंड करो एवरीवन, जल्दी फास्ट। हो गया एवरीवन, बताओ डन है? डिस्कस करें क्या? यस सर। चलो डिस्कस करते हैं। पहली बात है, देखना ध्यान से सुनना, ये सवाल पे बेसिक सवाल है, लेकिन एक बार तरीका आपको समझ में आ जाए तो हो जाएगा, कई लोगों से हो भी गया होगा। पहले ये बताओ, जैसे ही मैं इसको कट करूंगा क्या होगा? क्या ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन करेगा यस सर। एट द जस्ट कटिंग? यस और नो? बस खत्म काम। अगर ये बात समझ में आई गया, अगर ये फिक्स एक्सिस करेगा तो खत्म काम। इसका क्या हो जाएगा? mg लग रहा है और यहाँ t लग रहा है। अल्फा मान ले, अल्फा का वैल्यू याद है कल उस दिन निकाला 3g/12, यही आया था क्या? याद है यस क्या? सर। निकाला है ना कई बार।
अब इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो? सेट सर्कुलर, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखूंगा, क्या इस इंस्टेंट में अगर ये इस एक्सेस के बाद फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है तो क्या सर्कल पे चल रहा होगा सेंटर ऑफ मास जस्ट यस इनिशियली? सर। बात का नहीं पता, इनिशियली पूछ रहा हूँ इस इंस्टेंट पे, यस और नो। अब अगर सर्कल पे चल रहा तो ओमेगा 0 है, अल्फा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक ही एक्सेशन है, टेंजेंशियल। अरे हाँ है ना, अल्फा इंटू L/2, यही है ना? अरे बोलो। यस तो नेट फोर्स टुवर्ड द टेंजेंट क्या है? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू अल्फा का वैल्यू बोलो 3g/2l। अरे हाँ है ना, इंटू L/2, यस और नो? ये दोनों कट जाएगा तो 3mg/4, तो टी का वैल्यू क्या होगा? mg/4। बोलो समझ में आएगा एवरीवन? mg/4 आएगा। हाँ mg/4। इतना ही तो आया। सर एक वैसे भी लॉजिक था सर, इसमें बोला गया कि टेंशन जो हमारा mg/2 है, तो सर अगर सिंगल बार का देखेंगे तो सर वो तो उसका डबल ही हो जाएगा। बेटा ये हमेशा नहीं होगा ना, इस केस में हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा उसका ऐसा बोल रहे हो कि सिंगल बार का देखेंगे तो ये तो हाफ ही हो जाएगा, ऐसे बोल सकते, लेकिन वो सही तरीका नहीं है बोलने का। ठीक है, ऐसा लग रहा हाफ हो गया तो इसलिए हाफ कर दिए, यस और नो? समझ में आया ये सवाल? जैसे यही सवाल देखो, एक और सवाल देखो, एक और सवाल यही था ना, अभी किया था हमने, प्लेट वाला सवाल किया था ना, ये ट्राई करना। ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, यहाँ पे हिंज किया हुआ, ठीक, स्क्वायर प्लेट ए साइड है, एम मास है, और ये टेंशन है। मेरा सवाल है, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा, व्हाट इज द हिंज फोर्स? हिंज फोर्स आपको बताना, हिंज फोर्स बताना आपको, करो ट्राई सभी लोग। सर क्या करना है? हिंज फोर्स बताना है सबको, जस्ट आफ्टर कटिंग द वायर। हो गया एवरीवन? जल्दी करो। यस सर हो गया। सबका हो गया? डिस्कस करें? सर चलो देखो एक मिनट, ध्यान दे देखना। जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, यस और नो, मान लो ये स्ट्रिंग है नहीं,
भाई ये स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ मान लिया n1 और ये मान लिया n2, तो जो सेंटर ऑफ मास है इस इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, ये सुनो, जिसका रेडियस क्या यस होगा, सर a/√2। अब सवाल है कि यहाँ पे sir. अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना होगा, नेट टॉर्क अबाउट द हिंज इज इक्वल टू आई अल्फा, यही होता है ना। यस सर टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू a/√2, यही होगा ना, mg का टॉर्क ही लग रहा है ना mg, यस सर क्योंकि हिंज फोर्स का तो कोई टॉर्क नहीं होगा। आई बोलो, रॉड प्लेट का इसके अबाउट कितना होता है, याद है, कोई भी प्लेट का उसके सेंटर के अबाउट कितना होता है, याद है, इसके अबाउट कितना था, ma²/12, इसके अबाउट ma²/12, तो इसके अबाउट कितना है, ma²/6। क्या यहाँ से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, यस बोलो, सर तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ma²/6 प्लस ma/√2 का स्क्वायर, यही करोगे, यस सर ma²/6 प्लस ma²/2, तो कितना बचाइए, 6 आ जाएगा एलसीएम, ma² प्लस 3ma², 4ma²/6 आ रहा है क्या, तो दैट इज यस टू सर ma²/3, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया ये, बोलो, ये ला बात सबको समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा मैंने, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर आ गया यस सर आ गया। इसमें किसी को डाउट तो बताओ, एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरी, एनी डाउट प्लीज आस्क, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं एक है, बार रिपीट करो। ध्यान से देखो, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट चाहिए, पहले ये बताओ, Since ये स्क्वायर प्लेट है, क्या हमें स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट पता है क्या, नहीं, अगर याद है तो याद करो, इसके अबाउट लिखा था हमने ऐसे रॉड में, याद है, ये प्लेन ma²/12 और ये क्या होगा, ma²/12, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ लगा, क्या लगा, ये दोनों का सम होगा इसके बराबर, तो इसका अबाउट कितना हो गया, ma²/6। बोलो ये बात समझ में आया सबको, बोलो एवरीवन। यस सर। अब अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ से निकाल लेंगे, बोलो, तो आई अबाउट ए या ओ दैट इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अब ये d कितना है, देखो ध्यान से, a/√2 है, यस सर ma²/6 प्लस ma/√2 का स्क्वायर। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, सॉल्व करोगे 2 बाई कितना आ रहा था, 3 ma², समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 ma² इंटू अल्फा। आई होप सो ये बात क्लियर होगा सबको, 2/3 ma² इंटू अल्फा, यस और नो, m ने m को मार दिया, a ने a को मार दिया, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अल्फा निकल जाए, कितना आएगा अल्फा, 3g/2√2, यही आ रहा है क्या, 3g/2√2, ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो रॉड को, अब आओ, अब चूंकि ये यहाँ पे छोड़ा मैंने, ये n1 है और ये n2, तो कोई ओमेगा तो है नहीं, तो जो हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, यस और नो, तो यहाँ पे सिर्फ Yes, इसके sir. पास अल्फा है, तो अल्फा इंटू आ रहा है, अल्फा इंटू a/√2, यही एक्सप्रेशन आएगा इसका टेंजेंशियल। यस सर सेंट्रीपिटल नहीं है, सेंट्रीपिटल नहीं है, तो n2 का वैल्यू कितना हो गया, 0, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर 0 हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन यस है ही सर नहीं, यस सर। तो व्हाट, अब टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या है, तो mg माइनस n1, यही लिखेंगे, यस सर mg माइनस n1 इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू a/√2, यही है ना, यस a/√2 का सर सर्कल चलना, अल्फा का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, n1 निकल जाएगा, बोलो समझ में आया, सर यस सर। अरे बोलो, यस सर यस आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। भाई एक और सवाल देखो, ध्यान से देखो, मान लो एक रॉड है, ऐसा हैंग किया हुआ, कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक छोटा और एक बड़ा यस रस्सी सर से, और ये एंगल है 37 डिग्री, m मास है, l लेंथ है। अब बोला दोनों में टेंशन बताओ, फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, चलो करो ट्राई।
जल्दी करो, एफबीटी बनाओ, फटाफट इक्वेशन लिखो। हो गया, बोलो, डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। यस सर। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट, ध्यान से देखो। यहाँ क्या आएगा, क्या यहाँ T1 होगा, यहाँ यस T2 सर। होगा, रॉड नहीं चल रहा है नीचे mg, तो क्या T1 प्लस T2 का वैल्यू mg। mg, इसमें समझ में आया। अच्छा Yes, टॉर्क, यस सर। टॉर्क भी जीरो होगा, टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट इज सेम, नौ घूम रहा है, नहीं घूम रहा है तो टॉर्क अबाउट दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा, यस और नो। यस तो ए का सर। टॉर्क किसका हो जाएगा, mg का हो जाएगा, mg का टॉर्क क्या लिखेंगे, L/2 cos cos 37, 37। तो mg इंटू L/2 cos 37, यस और नो। अब अगर ए के अबाउट mg ऐसे टॉर्क क्रिएट कर रहा है तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, T2 कर रहा है, देखो ये ऐसे क्रिएट यस कर रहा है, सर। यस। तो कितना लिखेंगे, T2 इंटू L इंटू cos 37, अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस L ने L सर। को यस सर। मार दिया, L ने L को मार दिया, 37 ने 37 को मार दिया, T2 का वैल्यू कितना आया, mg/2, mg/2। तो T1 का वैल्यू कितना आया, mg/2। mg/2। अब देखो ये सिमेट्रिकल mg/2 है नहीं, सिमेट्रिकल है नहीं, पर डेटा ऐसा कि इक्वल आ जा रहा है, समझ में आ रहा बात। यस सर। आई होप तो यस सर। ये सिमेट्रिकल है नहीं, बट डेटा ऐसा है, बहुत आसानी से कहना इतना आसान नहीं है, पहले ही हम देख के नहीं कह सकते थे। जैसे ये रॉड था, इसमें पूरा सिमेट्रिकल था, यस और नो, जैसा टेंशन यहाँ आएगा वैसे ही आएगा, बट यहाँ इतना आसानी से कह नहीं सकते, बट आ तो सेम रहा है। तो किसका कमाल है, ये डेटा का कमाल है। अरे हाँ है ना, बोलो ना, अरे यस सर। यस समझ में सर। आया क्या बात, अरे यस बोलो। सर आ गई। यस सर। आई होप तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक ठीक। इस तरह का सवाल, एक और Yes, sir. सवाल देखो, एक और सवाल देखो। सर एक रॉड है, मान लो उसको ना हॉरिजॉन्टली नहीं रखे, उसको ऐसा रखे, ठीक, m मास का l लेंथ का, और यहाँ से छोड़ दिया गया, ये एंगल 37 है। मेरा सवाल ये, यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा। यस सर। तो जब ये हॉरिजॉन्टल आए तो उस समय ओमेगा बताओ, कैलकुलेट द ओमेगा व्हेन इट बिकम हॉरिजॉन्टल। करवाया है कल, याद है, एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ कुछ याद है, यस सर याद है। करो, ट्राई करो। सर हो गया। बाकी लोग
जल्दी कर। सर हो गया। चलो देख लेते एक बार, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होगा जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टली छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, क्या ये नीचे आएगा? क्या Yes, इसको sir. रेफरेंस लाइन मान ले? यस सर। जब मैंने यहाँ पे छोड़ा, सेंटर ऑफ मास यहाँ है एच हाइट पे, ये एच हाइट का वैल्यू बोलो, L/2 है ये, तो ये कितना होगा? L/2 sin sin 37। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ तो यहाँ पे ओमेगा तो 0 है, काइनेटिक 0 है, बट पोटेंशियल है नहीं, mg इंटू L/2 sin 37। यस, sin 37 जब ये हॉरिजॉन्टल आया तो पोटेंशियल 0 या काइनेटिक है हाफ आई, आई का वैल्यू बोलो mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यस सर। यस और नो? सॉल्व करोगे ओमेगा निकल जाएगा। यस सर आ गया। अगर ओमेगा पता है तो हिंज फोर्स पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? बोलो। यस सर। ओमेगा Yes. पता है तो तुम ये फाइंड करो हिंज फोर्स, ये N1 और ये N2, बताओ हिंज फोर्स कितना आएगा? N1 इंटू ओमेगा निकालो यहाँ से और N1 इंटू फाइंड करो हिंज फोर्स। बोलो, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? यहाँ पे क्या जो सेंटर ऑफ मास होगा सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा L/2, यस और नो? तो क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2? यहाँ पे अल्फा निकाल लिया था, यस। याद है अल्फा कितना आता था? 3g/2l। 2L। याद है नहीं याद है? यस सर याद है। यस सर। यहाँ पे mg लग रहा था। अब सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे जाए तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कौन है? N1 है, दैट इज m sir. ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। ओमेगा यहाँ से निकाला, पुट कर दो, N1 निकल जाएगा, यस और नो? यस सर। टेंजेंशियल फोर्स बोलो, mg माइनस N2 इज इक्वल टू m अल्फा इंटू L/2। अरे हाँ या ना? बोलो। यस सर। सॉल्व करोगे हो जाएगा, यस और नो? N1 N2 निकल जाएगा, तो जो हिंज फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। तो हमने स्टैटिक sir. इक्विलिब्रियम और कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन खत्म कर दिया, यस और नो? अब बचा है क्या आपका? अब बचा है आपका मेनली हम लोग को सवाल करना है CTRM में, ठीक है? किसकी बात करना है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर। ठीक है? यस सर। एक मिनट रुको। अपन ने आज कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था, यस और नो? ज्यादा कुछ नहीं, सवाल ही प्रैक्टिस किया आज हमने। चलो एक और कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट 5-10 मिनट में। देखो एक कॉन्सेप्ट देखो, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस कंबाइंड, ट्रांसलेशन हाँ कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन यानी बॉडी चले भी, बॉडी घूमे भी। ध्यान से सुनना, कोई बॉडी अगर चल और घूम रही है तो हम हमेशा क्या मानेंगे? हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, क्या मानेंगे? सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा होगा?
और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितने से घूम रहा होगा। ये चल और घूम दोनों रहा है, तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। ये चलना घूमना जो दोनों है ना, अपने टायर देखा ना, वो घूमता भी और चलता भी है। चलता भी है। तो हम सिर्फ मानेंगे चलना। अगर VCM से चल रहा तो हर पॉइंट कितने से चल रहा है, PCO है। समझ में है? और फिर मानेंगे सिर्फ घूमना, फिक्स एक्सिस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, समझ में आया? इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो फाइनल रिजल्ट ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. कंबाइन चलना प्लस घूमना जो होगा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, सिर्फ चलना प्लस घूमना अबाउट सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? जैसे देखो 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 देखो, जैसे मान लो, हाँ एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना, तो 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस यस सर आ रही है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा? यस सर चलो यस फिर सर यहीं तक रहने Okay, दो। sir. ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट, बाय। Thank you, sir. सर Bye. सर ग्रुप का लिंक भेज देना।